तो आ गया कैसे हो। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। और ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो अभी तक मैंने ऐसा बनाया भी नहीं है। और वीडियो को इस तरीके से देखना दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाने की। इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले ये हैं कि हम जो भी अपने स्टेबलाइजर में रिले लगाते हैं या रिले यूज करते हैं, चाहे 5 किलोवाट का बनाए, चाहे 10 किलोवाट का स्टेबलाइजर बनाए, चाहे 1 किलोवाट का बनाए, चाहे आधा किलोवाट का बनाए। अब उसमें हमें यह नहीं पता चल पाता है कि इसमें हम कौन सा रिले कितने एम्पियर का यूज करें, कि कितने किलोवाट स्टेबलाइजर के लिए कौन सा रिले सही रहेगा, कौन सा रिले नहीं सही रहेगा। आज हम इसी की ही कैलकुलेशन करना सिखाएंगे आपको कि इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन इसकी करना सीख जाएंगे तो आप एक स्टेबलाइजर के लिए एक रिले अपने तरीके से चॉइस कर सकते हैं कि आप उसमें कौन सा रिले कितने एम्पियर का लगने वाला है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा रिले की तरफ से। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से। हमारे पास जो भी स्टेबलाइजर रिपेयरिंग के लिए पड़ा है या फिर हमें नया असेंबल करना है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि वो कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर है या फिर वो कितने केवीए का स्टेबलाइजर है, जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है वो कितने केवीए का है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि एक कैलकुलेशन हम आपको करना सिखा देते हैं, फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो हम बनाने वाले हैं वो है हमारे पास 3 केवीए का। 3 केवीए का हमारे पास है वोल्टेज स्टेबलाइजर और उसका हम रिले आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन उसकी कर लेना जितने किलोवाट का आपको बनाना हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है ये कि हमारा जो किलोवाट होता है और जो केवीए होता है, तो हमारा जो स्टेबलाइजर जो बनता है वो केवीए में बनता है। केवीए में स्टेबलाइजर बनता है, किलोवाट में नहीं बनता है, ठीक है। तो जो हमारा केवीए में जो वाटेज होता है वो होता है 800 वाट, मतलब कि एक केवीए में हमारा 800 वाटेज होता है। और हम भाई बात करें अपनी किलोवाट की तो किलोवाट में हमारा वाटेज होता है 1000 वाट। अब यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा केवीए है वो है 800 वाट का और जो हमारा किलोवाट है वो है हमारा 1000 वाट का, ठीक है। तो हमारा जो स्टेबलाइजर जो बनता है वो केवीए में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो 3 केवीए का जो स्टेबलाइजर है, अब इस 3 केवीए के स्टेबलाइजर को हम पहले इसे वाटेज में पहले निकालेंगे। हम इस 3 केवीए के स्टेबलाइजर में पहले वाटेज में निकालेंगे। तो कैसे करके निकालेंगे वो यहाँ पर अब अच्छे से समझिए। पहले देखिए क्या हो रहा है, देखिए जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि हमारा जैसे कि 3 केवीए का स्टेबलाइजर है, ठीक है। तो हमारा 800 वाटेज 1 केवीए में होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से और क्या करेंगे हम 3 केवीए में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 2400 वाट, मतलब कि 2400 वाटेज हमारा 3 केवीए में आ रहा है टोटल, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन की है। अब यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तभी आप कैलकुलेशन भी कर पाएंगे, वरना इसकी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2400 वाटेज है वो हमारा 3 केवीए में आ रहा है, 2400 वाट का हमारा 3 केवीए हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि मान लेते हैं कि जो हमारा एम्पियर होता है, अब हमारा जो एम्पियर होता है वो कितने वाटेज का होता है। तो यहाँ पर हमारे लोकल मार्केट में क्या करते हैं 200 या 250 वाटेज का लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल एम्पियर यूज करना है, ओरिजिनल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा एम्पियर होता है, 1 एम्पियर में कितना वाटेज होता है, 1 एम्पियर में जो हमारा वाटेज होता है वो होता है हमारा 184, मतलब कि 184 वाटेज होता है हमारा 1 एम्पियर में। 1 एम्पियर में हमारा 184 वाटेज होता है और यही एम्पियर वाटेज हम यूज करेंगे, ठीक है। हम 200 250 नहीं यूज करेंगे, हम यही वाला यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, 2400 वाटेज को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 2400 वाटेज। और उसको क्या करेंगे हम भाग करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हम कर रहे हैं भाग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 184 में इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल आया है वो आया यहाँ पर 13.0434। इस तरीके के बाकी सारे जो डिजिट आ रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम सिंपल सा ले लेते हैं 13 एम्पियर। यहाँ पर जो बाकी के डिजिट आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको नहीं लेना है। यहाँ पर हम सीधा सीधा ले लेते हैं 13 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर 13 एम्पियर हमारा टोटल आया। तो यहाँ पर एक बार हम कैलकुलेशन एक तरीके से यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैलकुलेशन बाद में याद रहे, आपको ये भूले ना ताकि, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 184
वाटेज जो है वो हमारा 1 एम्पियर में होता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, भाग किया है 2400 वाटेज को 184 में हमने भाग किया है, तो इसका जो टोटल यहाँ पर आया है वो आया है 13 एम्पियर। हम सीधा 13 एम्पियर लेंगे, ठीक है। तो 13 एम्पियर यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो हम अपनी रिले यूज करते हैं अपने स्टेबलाइजर में, ठीक है, तो इसका एक है फार्मूला, और इसका जो फार्मूला है यही फार्मूला आपको मतलब कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई हैं, तो ये एक फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला जो हमारा वो क्या है वो यहाँ पर समझ लीजिए, वो है हमारा 1.34 का ये है हमारा फार्मूला, और ये हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमको यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है कि जो हमारा ये 13 एम्पियर जो आया है निकल के, ठीक है। अभी हमको 13 एम्पियर का रिला थोड़ा लेना है। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमको क्या करना है कि 13 एम्पियर को क्या करेंगे, हम अपने फार्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1.34 हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 13 एम्पियर को 1.34 में हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए कैलकुलेशन करते हैं। अब इसका यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो 1.34 मल्टीप्लाई 13 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर 13 एम्पियर हमने किया, तो यहाँ पर अब जो एम्पियर निकल के आया है वो आया है 17 एम्पियर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 17 एम्पियर जो हमारा निकल के आया, अब देखिए 17 एम्पियर का कोई रिले तो होता नहीं है ना, 17 एम्पियर का ना 18 एम्पियर का। हमारा जो रिले होता है 5 एम्पियर का होता है, 10 एम्पियर का होता है, 15 का होता है, 25 का होता है, 30 का होता है, 60 का होता है, 100 का होता है, 80 का होता है, ठीक है। तो अब हमें 17 या 18 एम्पियर का तो लेना नहीं है, और नहीं हमको मिलने वाला है 17-18 का। तो अगर हम 15 एम्पियर का अगर रिले यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर छोटा पड़ रहा है साइज, ठीक है, क्योंकि छोटा साइज हम यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात क्या करते हैं कि जो 25 एम्पियर का जो हमारा छोटा वाला जो रिले आता है मिनी एम्पियर, 25 एम्पियर में मिनी एक रिले आता है छोटा वाला, तो वही वाला हम यहाँ पर ये वाला रिले यूज कर लेंगे, ठीक है। 25 एम्पियर मिनी रिले यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन होगी। अब एक कैलकुलेशन को और समझिए यहाँ पर। अब मैं 5 किलो वाट की आपको बताता हूँ, ठीक है। 5 kVA की मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन और आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये कैलकुलेशन ठीक रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं 5 kVA की निकाल लेता हूँ, ठीक है। फटाफट यहाँ पे जल्दी से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि 5 kVA का एक स्टेबलाइजर मुझे असेंबल करना है, ठीक है। 5 kVA का बनाना है, तो यहाँ पर 5 kVA मैंने लिख दिया। अब 5 kVA में हमको क्या करना है कि जैसे कि हमने आपको जैसा कैलकुलेशन भी बताया वैसे ही आपको सेम करना है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 800 वाट का एक kVA होता है, ठीक है। 800 वाट का 1 kVA होता है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने 5 kVA के साथ में, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 4000 वाट। आप अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 4000 वाट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4000 वाट हो गया हमारा टोटल। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा एम्पियर है, हम 4000 वाट को अपने एम्पियर में भाग करेंगे। हम अपने 4000 वाट को एम्पियर में भाग करेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 184 वाटेज का 1 एम्पियर होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4000 वाट और भाग करेंगे इसको 184 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल आया वो आया है 21 एम्पियर। अब ये 21 एम्पियर जो आया है, अब फिर को हमको वैसे ही करना है सेम, जो हमने फार्मूला पहले यूज किया था वो अभी भी हमको यूज करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 21 एम्पियर हमारा टोटल आया। अब हम क्या करेंगे, 21 एम्पियर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने फार्मूले के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1.34 का फार्मूला है। अब यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन करते हैं इसकी। हम क्या करेंगे 1.34 यहाँ पर लिखते हैं पहले, 1.34 मल्टीप्लाई 21। अब यहाँ पर जो टोटल आया वो आया 28 एम्पियर। तो यहाँ पर अब आप 30 एम्पियर का रिले वहाँ पर यूज कर सकते हैं 5 kVA के स्टेबलाइजर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 किलो वाट की करिएगा या 1 किलो वाट की करिएगा या 15 किलो वाट की करिएगा, आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक स्टेबलाइजर में कौन सा रिले कितने एम्पियर का लगेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाई है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई भी अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता हो तो दोस्तों हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।